in absence of any obliteration of any of the constitutional provisions and in absence of any alteration or destruction in the existing structure of equality code or the basic structure of the constitution, neither the wit test nor the identity test as propounded in Keshwanan could be said to have been violated in the Indian amendment. Accordingly, the challenge to the constitutional validity of 103rd Amendment fails and the validity thereof is upheld. And before parting, I have expressed my views on the time span to be prescribed for the reservation policy. I have quoted the observations made by the Constitution Bench in K.C. Vasant Kumar, observations of Justice D.A. Desai, Justice Venkatramaiah, Justice Chandrachud as he then was, and also in the case of Ashok Kumar. And at the end, I said, what was envisioned by the framers of the Constitution, what was proposed by the Constitution Bench in 1985, and what was sought to be achieved on the completion of 50 years of the advent of the Constitution, that is, the policy of reservation must have a time span, has still not been achieved even till this day, that is, till the completion of 75 years of our independence. It cannot be gainsaid that the age-old caste system in India was responsible for the origination of this reservation system in the country. और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोहर लगी। सीजेआई और जस्टिस महेश्वरी ने भी इसको सही ठहराया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी 10% जो आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों को दिया गया, सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है उसको संवैधानिक करार दिया है। 5 में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मोहर लगा दी है। सीजेआई और जस्टिस महेश्वरी ने सबसे पहले इसको सही ठहराया। जस्टिस बेला को आप सुन रहे थे, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इसको सही ठहराया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर इसी के साथ मोहर लग जाती है, क्योंकि फैसले का ही दिन था कि संवैधानिक है ये अमेंडमेंट सरकार ने जो किया है या नहीं, गरीब अगड़ों को आरक्षण जारी रहेगा। ये देखिए जो फैसले में बताया गया है वो बड़ी बातें। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी आरक्षण को सही ठहराया है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण पर जो फैसला आना था वो अब आपके सामने है। 3 जजों ने इसको सही ठहराते हुए इस पर अपनी मोहर लगा दी है। जस्टिस सीजेआई यू ललित ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराते हुए अपनी मोहर लगाई। उसके बाद जस्टिस महेश्वरी ने भी इसको सही ठहराते हुए अपनी मोहर लगाई। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इसको सही ठहराया है, संवैधानिक करार दिया है। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है 10% सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए, उस पर मोहर लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च अदालत से ये बड़ा फैसला, और गरीब अगड़ों को 10% आरक्षण इसी के साथ जारी रहेगा। ये फैसला बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही आपने लाइव सुनी है, वो जजमेंट आपने लाइव सुना है। तो 5 में से 3 जजों ने अपनी मोहर लगाई है। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। सीधे प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, बड़ी खबर, ईडब्ल्यूएस का रास्ता साफ हो गया है। 3 जजों ने अपनी मोहर लगा दी है कि संवैधानिक है, सही फैसला है। निश्चित तौर पर देखिए, 4 जजमेंट आने थे, उसमें से 2 जजों की जजमेंट सीजेआई और जस्टिस पारदीवाला महेश्वरी का एक राय का फैसला था जिसने अपहोल्ड किया। जस्टिस बेला त्रिवेदी उन्होंने भी अपहोल्ड कर दिया। तो मतलब ये कि 5 जजों की बेंच में 4 जजों का फैसला आना था, 4 फैसले आने थे, उसमें 3 जजों ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। तो टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो ऐसे कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया गया था, उस फैसले को संवैधानिक माना है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जो कहा गया था कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और दूसरी बात कि जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, कोर्ट ने इन तमाम आरोपों को, इन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ये माना है, कोर्ट ने कहा
कि सरकार अफर्मेटिव एक्शन के तौर पर इस तरह की व्यवस्था कर सकती है और ऐसे में इससे कोई संविधान का उल्लंघन नहीं होता। और विपनेश, एक बात और कि ये बातें जो कही गई हैं कोर्ट में, दरअसल कोर्ट में जो 3 तय किए गए थे, सवाल तय किए गए थे, उसमें से एक सवाल तो यही था कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इस मामले में दिया जा सकता है और ऐसे में कोई भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होता है। दूसरा सवाल यह भी था कि क्या ईडब्ल्यूएस में जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी के आर्थिक तौर पर गरीब लोगों को बाहर रखा गया है, क्या ये सही है और ये क्या संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने माना कि बिल्कुल ये संविधान के खिलाफ नहीं है। तो इस तरह से अगर कहें तो एक बड़ी राहत है केंद्र सरकार के लिए और बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो ईडब्ल्यूएस सवर्णों के, उन लोगों के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि आप इसे देखिए कि जब 2019 में सरकार ने इस फैसले को लागू किया था, अगड़े वर्ग के बहुत ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनको ये फायदा मिलना शुरू हो गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे अलग होता, सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को गलत ठहरा दिया होता, तो उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक होता, उनको भी सेटबैक होता। दूसरी बात, सरकार के लिए भी सेटबैक होता। क्योंकि हम आधे घंटे पहले जब अपने ही चैनल पर जब डिस्कशन कर रहे थे तो आपने देखा कि किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी कि सरकार ने आधे अधूरे मन से, बिना तैयारी के, बिना डेटा इकट्ठा किए इस फैसले को लागू किया था। तो सरकार की किरकिरी होती अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरा आता, सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान ईडब्ल्यूएस आरक्षण को रद्द कर दिया होता, तो ये सरकार के लिए भी राहत की बात है। और वो पर्टिकुलरली जो सवर्ण वर्ग के उन लोगों के लिए जो इसके बेनिफिशियरी हैं, उनके लिए भी बड़ी राहत की बात है विपनेश। अब ये बात और आती है कि इसके बाद क्या ये आरक्षण का विवाद और आरक्षण पे बहस रुक जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि ये बहस रुकेगी, क्योंकि ये जो 10% का जो आरक्षण है वो उस 50% के आरक्षण के हिस्से में से दिया गया है जिसे अनरिजर्व कैटेगरी कहा जाता है। तो ये बहस हमेशा बनी रहेगी और इस देश में आरक्षण आज़ादी के तत्काल बाद से आरक्षण की बहस शुरू हुई थी, वो अब तक नहीं रुकी है और भविष्य में भी रुकेगी, इसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन तात्कालिक तौर पर राहत की बात के तौर पर देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार के लिए भी राहत की बात है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले उन लोगों के लिए, उस 10% उन लोगों के लिए राहत की बात है जिनको इसका फायदा हो रहा था विपनेश। तो अभी की बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित संविधान का 103वां संविधान संशोधन को संवैधानिक करार दिया है। अब की सबसे बड़ी इस समय की खबर यही है। बिल्कुल प्रभाकर, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सरकार को राहत है, आपने सही कहा। और जो सामान्य रूप से, आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के लोग पिछड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ी राहत है। 103वां संविधान संशोधन जो किया था ईडब्ल्यूएस के लिए, वो सही ठहराया है, संवैधानिक करार दिया है। प्रभाकर, अभी जस्टिस रविंद्र भट्ट का आना बाकी है फैसला, तो अब उनका कोई भी फैसला हो, इस पर कोई असर तो पड़ेगा नहीं? जस्टिस रविंद्र भट्ट का फैसला भी उन्होंने असहमति जताई इस फैसले से और उन्होंने ये कहा है कि ये गलत है। लेकिन इस मतलब ये कि उनकी सहमति नहीं है इन 3 जजों के फैसले से। तो ऐसे में इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब कई जजों की बेंच होती है तो उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुमत का फैसला ही महत्वपूर्ण होता है। तो 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने अगर इस पर अपनी मुहर लगाई है तो मतलब वही फैसला मान्य होगा। ठीक है प्रभाकर, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, आपके पास आऊंगी क्योंकि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और जो ईडब्ल्यूएस यानी कि सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको 10% जो आरक्षण शिक्षा और नौकरी में, वो उनका जारी रहेगा, वो आरक्षण उनको मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।